हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल सम बताने जा रहे हैं। तो सम ये है, इफ बेस 5 रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस बेस 5 रेज टू द पावर x इक्वल टू 150, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या है, तो आपको बताना है x का वैल्यू, और मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। यू हैव टू फॉलो द स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप या इसको बताने से पहले कुछ एक्सपोनेंशियल रूल जानना जरूरी है जो इसमें अप्लाई करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल रूल है क्या चीज? एक्सपोनेंट मींस पावर रूल क्या है, एक्सपोनेंशियल रूल क्या है, ये जानना जरूरी है। तो एक्सपोनेंशियल रूल जिसको मैं इसमें अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ये है कि एक एम एक बेस है, दूसरा क्या है, दोनों बेस सेम है। क्लियर? एक का पावर 2 है, दूसरे का पावर 3 है। क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि एक्सपोनेंशियल रूल ओनली एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ओनली एप्लीकेबल ऑन द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन पर ही होता है। यानी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पर ये रूल्स अप्लाई होता है। तो ये देखिए, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों का बेस सेम है, एम एम बेस है, यानी क्या एम बेस एम रेज टू पावर 2 बेस एम रेज टू पावर 2, दोनों बेस सेम है। तो क्या होगा, 1 बेस लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर? दोनों को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 एज ए रूल। अगर ये रहता m, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये a होता, ये b होता, तो हम क्या करते, एक बेस लिखते, ये दोनों में से बेस एक बेस लिखेंगे और क्या करेंगे, दोनों का पावर ऐड करेंगे। क्योंकि एक्सपोनेंस मींस पावर, पावर वाला रूल, यानी दो बेस सेम हो तो इन दोनों की पावर को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्लियर? चाहे ये राइट हैंड साइड है, क्लियर, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर ये भी रहता है ऐसे, एम ए प्लस बी रहता, तो मैं क्या करते हैं, इसको डिसोसिएट करते हैं, ब्रेकअप करते हैं। इसको ब्रेकअप करने के लिए तरीका वही है ना, एक बेस है और एक पावर एक साथ, फिर दूसरा भी बेस रहेगा, एक पावर एक साथ। इस पावर को यहां हम अप्लाई करेंगे, इस रूल को। फर्स्ट रूल ये जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्यों? ये रूल आपको मालूम रहेगा, एक्सपोनेंशियल रूल, तो आप इजिली बता सकते हैं कि इसको मैंने ब्रेकअप किया तो ये यहाँ जस्ट सेम है। रेज बेस रेज टू पावर x प्लस 1 बेस 5 रेज टू पावर x प्लस 1 है। तो अब क्या करेंगे, बेस 5 x प्लस 1 को इस तरह ब्रेक करेंगे। कैसे? m भी था और a के साथ, फिर m और b के साथ, यानी 5 भी रहेगा। फर्स्ट सोल्यूशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन। इसको सोल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सोल्यूशन करने के लिए 5 लिखेंगे, ब्रेक करेंगे जिस तरह ये ब्रेक हुआ। 5x है तो 5x लिखेंगे और इनटू, यहां ब्रेक रहेगा, मल्टीप्लीकेशन साइन दो या ना दो, नहीं भी देंगे तो ये ऐसे पॉइंट भी है, फिर 5 लिखेंगे। ओके, और क्या है, 1, इस पर 1 पावर दिया नहीं जाता, ऑलरेडी हिडन रहता, छुपा रहता सब पर। कोई भी नंबर लिखते हैं, चाहे 3 लिखे 2 लिखे, सब पर 1 रहता, कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर? ये m x ब्रेक किए, ब्रेकअप किए, और ये बेस को 5x के साथ ब्रेकअप किए, जैसे इसे एज इट इज, m के साथ पावर, बेस m के साथ पावर a लिखे, फिर बेस m के साथ पावर b। इसी तरह इसको ब्रेकअप करेंगे तो बेस 5 के साथ x लिखे और बेस 5 के साथ पावर 1 लिखे, इक्वल, प्लस है, प्लस के प्लस लिखना, 5 बेस 5 रेज टू पावर x है, वो जो है अब उसी तरह रहने दे, बेस 5 रेज, क्लियर, x के x लिखो, इक्वल टू 150, क्लियर, 150 जो है 150। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला, ये तो फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन नजर आ रहा है, देखो ये और ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन लेंगे, 5x कॉमन लिए, तो जब ये कॉमन लेके ये कट गया, बचा क्या, ये 5, क्लियर, ये ओनली 5, और ये 5x बाहर गया, इससे भी डिवाइड हुआ 5x को 5x, तो खोला प्लस 1, क्लियर। ये देखिए, ये दोनों 5x लिए, इससे 5x को
क्लियर। और ये 5 है, 5x काट रहे हैं, मतलब डिवाइड कॉमन लेना मीन्स काटना, ये 5x को 5x के काटेंगे तो क्या होगा, ये कट गया, ओनली 5 बचा, ओनली 5। अगेन 5x जो हम कॉमन लिए है, इस 5x को 5x के काटेंगे, 5x तो था ही है, ये 5x कॉमन लिए है, कॉमन मीन्स उसको डिवाइड में काटना, काटेंगे तो क्या हुआ, 1 हो गया। क्लियर। इसको कैंसिल करेंगे, 5x कैंसिल होकर 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है, इक्वल के इक्वल 150। ओके क्लियर। कुछ लोग क्या 5x/5 लिखते हैं, 5x/5 लिखने की जरूरत है, कॉमन मालूम है, इनको ब्रेकअप करना, ब्रेकअप करके प्लस ये 5x लिखे, फिर दोनों में कॉमन 5x लिए, 5x लिए तो ये एडिशन बच जा रहा है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 5x की है और 5 1 6 हो जा रहा है, एडिशन 6 इक्वल टू 150, ये इक्वल टू लिख दिया, इक्वल टू 150 की 150। ओके क्लियर हुआ, 150। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये इजिली समझ रही, ये 6 क्या हुआ, ये दोनों होल नंबर एक दूसरे की तरफ आ गए थे, राइट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ 5x बचा, यहां क्या होगा 5x, लेफ्ट हैंड साइड में 5x बचा, राइट हैंड साइड में 150, या ऐसे भी कर सकते हैं, 6 को इसको भी डिवाइड, 6 को इसको डिवाइड करेंगे, किस तरह भी करो आंसर वही आएगा। 5x है और ये 6 था, इसको डिवाइड किए 6 से, ओके, इसको भी डिवाइड किए, 150 को भी 6 से डिवाइड किए, क्यों, इसको हटाना है तो डिवाइड करेंगे तो 6 से हट जाएगा, क्या बचा 5x 150/6। आपको व्हाट इज द लेफ्ट, 5x इक्वल टू 150/6, इसको यहां कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये 5x लिखेंगे। क्लियर। 5x मीन्स 5 बेस 5 रेज टू पावर x, 5x 5 टू द पावर x बेस 5 टू द पावर x इक्वल टू क्या हुआ, इक्वल टू 150/60, डिवाइड करेंगे 150 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 25, ये कटेगा 25, 6 1 जा 6, 25 6 टाइम्स 25 150, कितना होगा 5x इक्वल टू 25। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, अब ये क्या आपको समझ में आ रहा है, ये आपको क्या आ रहा है 5x, 5 इसको वैल्यू निकालना है आपको, इस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 बेस 5 रेज टू पावर x इक्वल टू, ये कितना हो रहा है, इसको भी अगर पावर में चेंज करेंगे 5 into 5 मीन्स क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल मीन्स 25 भी है तो इसको भी एक्सपोनेंट बनाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 टाइम्स 5 कितना हुआ 25, मीन्स 1 और 1 क्या हुआ 2 हो गया, यहां 2 लिखेंगे। क्लियर। अब क्या हो रहा है, हमने बताया था एक्सपोनेंशियल रूल only applicable on the multiplication and division, not addition subtraction, multiplication and division and equation, exponential equation, इस पर भी एक्सपोनेंशियल रूल यूज होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पर, जब ये दोनों पावर है, दोनों बेस सेम है और दोनों का पावर क्या है अलग अलग है, तो क्या हुआ, जब ये बेस सेम है तो इसकी पावर भी सेम, दैट इज द रूल ऑफ द एक्सपोनेंशियल exponential rule, that is the exponential rule. So 5 base are same, that is the rule of exponent. When two base is same in the exponential equation in shape of exponential equation, in form of exponential equation, if the base is same, so power will be same, x is equal to 2, your answer will be x is equal to 2 is your final answer, फाइनल आंसर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे लेट अस प्रूफ, यहां लिखेंगे लेट अस प्रूफ, लेट अस प्रूफ, लेट अस प्रूफ करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 इज योर फाइनल आंसर। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इस x के बराबर 2 है ना, इसके जगह पर भी बैठाएंगे, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल के इधर, इक्वल के दिस साइड में क्या बोला था राइट हैंड साइड, तो इक्वल के दिस साइड को लेफ्ट हैंड साइड, यहां वैल्यू बैठाएंगे x के बराबर 2, x को सब्स्टिट्यूट करके उसको 2 लिखेंगे,
है। और यहाँ भी x के सब्स्टिट्यूट करके 2 लिखकर कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, 150 आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में 150 है। तो चलिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं, ये 5 के 5 है, अब क्या करना है आपको 5 लिखना, क्लियर। और x की जगह पर क्या x को सब्स्टिट्यूट करें, मैंने हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, 2 है, इसका x का सब्स्टिट्यूशन क्या है, 2 है, जो मेरा फाइनल आंसर है 2 प्लस 1, यानी 5 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 हो गया, क्योंकि x प्लस 1 था। फिर प्लस लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, बेस 5 रेज़ टू पावर x है, x का वैल्यू क्या हो 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में 150 ऑलरेडी आया हुआ है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेशन करके ये देखना है 155 आ रहा है कि नहीं। अगर 155 आ गया और राइट हैंड साइड में भी 155, क्योंकि दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगा, इसलिए बोलेंगे प्रूफ कर सकते कि x बराबर 2 है। अगर नहीं आएगा तो x का वैल्यू करेक्ट नहीं है, देखा जाए। 5 के क्या है, 5 के 5 लिखेंगे और 2 1 क्या होगा 3, ये प्लस के प्लस लिखेंगे, ये क्या हुआ 5 रेज़ टू पावर 3 हो गया, और ये क्या है 5 रेज़ टू पावर 2 की 2 है, ये क्या हुआ 150। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है हमको, 150 की 150 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, यानी 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, 5 5 या 25, 5 5 5 टाइम्स 5 कितना हो रहा है 25, और 25 5 टाइम्स करेंगे 125, यानी मीन्स ये तीनों 5 टाइम्स इसका सिंप्लीफाई किया, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, यानी 125 है टोटल इसका रिजल्ट। कैलकुलेशन कितना 125, ये 5 टाइम्स 2 कितना होगा, 5 टाइम्स 2 5 5 या 5 5 टाइम्स करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है, और 25 होता है, यहाँ 25 लिखेंगे। ओके, नाउ राइट हैंड साइड में 150 है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दोनों ऐड करेंगे, क्या नजर आ रहा है, ये दोनों को ऐड किए तो हमारा ये हो रहा है, ये दोनों ऐड करेंगे 150 हो जाएगा। 150 ये इक्वल क्या है 1 5 5 10 होगा, 2 2 5 और 1 के 150 हो गया, और राइट हैंड साइड में 150। इसमें दोनों इक्वेशन बराबर है, इक्वेशन के दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, माने इक्वल है। इट मींस x इज इक्वल टू 2 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गई ये बात कि x बराबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह होपफुली आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, स्टेप भी समझ में आएगी, लेट अस प्रूव, मैंने प्रूफ किस तरह किया ये भी समझ में आ गई होगी। एवरीथिंग इज नो डाउट। सो अगर आपको समझ में आ गई तो प्लीज सब्सक्राइब करना कभी ना भूले, लाइक करना कभी ना भूले, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं देन एंड देयर, ठीक है, आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।